इफ द रूट्स ऑफ 5x² माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन। बेसिकली यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है, उसके रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट। अब देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे होती है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट्स रियल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विच इज़ b² माइनस 4ac, तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, b की वैल्यू है माइनस का k, तो ये आ जाएगा माइनस का k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कितना था a विच इज़ 5 और c कितना था 1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कितना रहेगा, माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस का स्क्वायर हो जाएगा और ये k² हो जाएगा। 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि k² इज़ ग्रेटर देन 20। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर हम यहाँ से दोनों तरफ रूट ले ले तो कितना आएगा, ये आ जाएगा k इज़ ग्रेटर देन कितना आ गया, रूट ओवर ऑफ 20। तो यहाँ से कितना आएगा, k इज़ ग्रेटर देन। अब इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 4 इंटू 5, अब k इज़ ग्रेटर देन यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ गया 2√5। अब क्या होता है कि लोगों का आंसर सिर्फ और सिर्फ ये आता है, जबकि रियलिटी में क्या है कि ये इकलौता आंसर नहीं है। यहाँ पर एक मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, कभी भी अगर आप नोटिस करोगे, मान के चल लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा नंबर दे रखा है कि x² इज़ ग्रेटर देन 4, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखें तो x² इज़ ग्रेटर देन कितना हो गया, 2²। तो मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 2 रहेगी। जबकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे नंबर लाइन में, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है नंबर 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब उसने कहा है कि x² 4 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। अब सोचिए कि x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा होगी, तो जैसे मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास हो गई 3, या मान लेते हैं x की वैल्यू 4 हो गई, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 से ज़्यादा होगा। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करना आप कि जब हम यहाँ पर नेगेटिव में जाते हैं तो एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 4। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x² इक्वल टू प्लस का 9। इतना क्लियर है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 से ज़्यादा रहेगी तब भी ये इक्वेशन वैलिड है, लेकिन उसके साथ साथ अगर -2 से कम रहेगी तो भी इक्वेशन वैलिड है। क्यों ऐसा वैलिड है, क्योंकि जैसे जैसे हम -2 में नेगेटिव साइड में पीछे जाएंगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता जाएगा और उसका स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे इसका बिहेव कर रहा है। मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू या माइनस का 2 रहे, अब इसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं, जैसे ही हमारे पास x² हो जाता है तो ये भी प्लस का 4 हो जाता है, ये भी प्लस का 4 हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो जाती है तो ये 9 हो जाता है। यहाँ पर x की वैल्यू अगर माइनस का 3 हो जाती है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस का 9। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है। मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पर मूव करेंगे उसका बिल्कुल अपोजिट इधर मूव करेंगे, तब जाके दोनों वैल्यू सिमिलर रहेंगी। इतना क्लियर है। और ये तब होता है जब x² की बात होती है। इसका मतलब जब हमने कहा था कि x² इज ग्रेटर देन 4, तो इसके अंदर सिर्फ एक आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पर सिर्फ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि x ग्रेटर देन 2 पे ही ये आंसर वैलिड होगा, नहीं, यहाँ पर ये इस तरफ भी वैलिड है, इसके साथ साथ इधर भी वैलिड है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2 तो रहेगा ही रहेगा, इसी तरीके से x इज लेस देन माइनस का 2 भी रहेगा। इतना क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम इसमें अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर इसको नोटिस करें तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होना चाहिए, हम ये बोल देंगे कि ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और यहाँ पर ये आ गया 2√5। इतना क्लियर है। अब ये हमारे पास x की वैल्यू कितने, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गया 2√5। उसने क्या कहा था, k² क्या रहेगा, k² यहाँ पर आ जाता है 20। इतना क्लियर है। अब इससे जितने भी ज़्यादा बड़े नंबर होंगे, जैसे जैसे ज़्यादा बड़े नंबर्स की वैल्यू आती जाएगी वैसे वैसे उसका स्क्वायर भी बड़ा होता जाएगा। तो इस साइड का सॉल्यूशन तो हमारा आ गया। इसी तरीके से इधर भी क्या होगा, हम नेगेटिव साइड में भी जाएंगे और नेगेटिव साइड में कहाँ पे जाएंगे, माइनस का 2√5। जैसे जैसे हम नेगेटिव साइड में ही पीछे की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे हमारा स्क्वायर इधर भी बड़ा होता रहेगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन जोन ये वाला नहीं था, इसके साथ साथ ये वाला भी सॉल्यूशन जोन था हमारा। इतना क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन जोन एक्चुअली में आना चाहिए था k इज़ ग्रेटर देन 2√5 और साथ में k इज़ लेस देन माइनस का 2√5।
इतना क्लियर है। या तो ये जोन हो या तो ये जोन हो, दोनों में ही आंसर वैलिड है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए, आइदर k इज़ लेस देन 2√5 और k इज़ ग्रेटर देन 2√5। और ये वाला ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ये वाला ऑप्शन इसमें दे रखा है, आइदर k इज़ ग्रेटर देन 2√5 और k इज़ लेस देन 2√5। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी।